नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर। सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, बेस्ट मूवीज के लिए शुरू किया जाएगा एनुअल फिल्म अवार्ड, महिलाओं की होगी स्क्रीनिंग। दोस्तों आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज की खबर, सुक्खू सरकार का ऐलान, बेस्ट मूवीज के लिए शुरू किया जाएगा एनुअल फिल्म अवार्ड, सिंगल विंडो फिल्म सुविधा सेल भी होगा स्थापित। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा। यह फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और 3 कार्य दिवस में एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। सिरमौर में 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की होगी स्क्रीनिंग, कैंसर से बचाव को लेकर छिड़ी मुहिम, निर्देश जारी। जी, सिरमौर में 40 वर्ष से ऊपर की आयु की सभी महिलाओं की गर्भाशय गिरभा यानी कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होगी। मैं चिकित्सकों को गायनी विशेषज्ञ की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। मैं हिमाचल में जानकारी के अभाव व उचित मार्गदर्शन न मिलने के चलते महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के शिकार हो रही है। वहीं बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कैंसर में शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। हिमाचल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया रोड सेफ्टी वीक, शपथ के साथ घर की जिम्मेदारी का एहसास करवाएगा विभाग। जी हां, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने विशेष मुहिम छेड़ी हुई है। हिमाचल में सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया है। इसके तहत सरकारी विभागों में तैनात चालक अन्य कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि 15 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान 14 फरवरी तक चलेगा। शपथ के साथ विभाग लोगों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास करवाएगा। वह शपथ को लेकर फॉर्मेट जारी किया गया है। सावधान, हिमाचल प्रदेश की बसों में अब नहीं सुन सकेंगे ऊंची आवाज में गाने, निगम प्रबंधन ने यात्रियों को दिए ये निर्देश। जी हां, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में अब तेज आवाज में गाने नहीं सुन सकेंगे, न ही वीडियो चला सकेंगे। वे ऊंची आवाज में गाने चलाकर वे बसों में बैठी अन्य सवारियों को परेशान करते हैं। मैं निगम प्रबंधन ने इसको लेकर परिचालकों को मौखिक आदेश जारी किए हैं। मैं ईयरफोन व ईयर ब्लूटूथ पर गाने सुनने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। रोडवेज बसों के 234 रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपने के लिए हिमाचल सरकार ने फिर मांगे आवेदन, लास्ट डेट से पहले कर अप्लाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिए सरकार ने 234 रूट निजी ऑपरेटरों को देने का निर्णय लिया है। हालांकि ई बस में 26 रूट चिन्हित किए गए थे। मैं इन 26 रूटों के लिए सबसे ज़्यादा 421 आवेदन आए हैं। मैं अब परिवहन विभाग ने जिन रूटों के लिए कोई आवेदन नहीं आया उन्हें दोबारा से विज्ञापित किया गया है। हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब नर्सरी लगाएगी इटली की कंपनी। जी हां, उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को हिमाचल प्रदेश सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाएगा। इटली की कंपनी हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब की नर्सरी लगाएगी। मैं नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे। बता दें कि कंपनी अपने खर्चे पर नर्सरी और उन्नत टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। वही बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार सूबे के बागवानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मैं सेब की उन्नत किस्मों के पौधे अब बागवानों को आसानी से उपलब्ध होंगे। वे इटली की कंपनी पौधे तैयार करेगी और सरकार बागवानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएगी। वे नर्सरी में तैयार होने वाले अतिरिक्त पौधे उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को ऑन डिमांड उपलब्ध करवाए जाएंगे। वे कंपनी ने नर्सरी लगाने के लिए सरकार से 200 बीघा के प्लॉट की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए छेड़ा हस्ताक्षर अभियान, मिल रहा जनता का भारी समर्थन। जी हां, जाहू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के लिए हस्ताक्षर अभियान नवाही वार्ड के युवा जिला परिषद सदस्य एवं सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी रहे मुनीष शर्मा ने छेड़ा है। इस अभियान के तहत वह घर घर जाकर लोगों के हस्ताक्षर लेकर हवाई अड्डे की मांग को बुलंद कर रहे हैं। इसमें उन्हें क्षेत्रों की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और पिछले 53 दिनों में वह लगभग 183 गाँव में घर घर जाकर हजारों हस्ताक्षर करवा चुके हैं। हिमाचल में न्यूनतम औसत तापमान में -2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज, पर्वतीय क्षेत्र में हिमपात की भी चेतावनी। जी, हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। मैं 16 और 17 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और हिमपात का पूर्वानुमान है। मैं शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी हो सकती है। बता दें कि रविवार को हिमाचल में न्यूनतम तापमान में औसत -2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मुकेश अग्निहोत्री बोले, आईआईटी की राय पर वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर फैसला लेगी सरकार।
जी हां, पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना कारगर है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने आईआईटी मंडी से रिपोर्ट मांगी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सीट बेल्ट लगाने से पहाड़ी क्षेत्र में नुकसान के अंदेशे से आईआईटी से राय मांगी है। आईआईटी की राय के आधार पर सीट बेल्ट को लेकर सरकार फैसला लेगी। फिलहाल गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1,15,000 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं महिलाओं के लिए परिवहन विभाग विशेष कार्यशाला आयोजित करवाने जा रहा है। विद्यार्थियों को मूल्यांकन में मदद करेंगे स्कूल शिक्षा बोर्ड के मॉडल प्रश्न पत्र। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं जो कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन में मदद करेंगे। वे तीसरी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए बोर्ड प्रबंधन की ओर से तैयार मॉडल प्रश्न पत्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया है। इन मॉडल प्रश्न पत्रों से परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों का कैसा प्रारूप रहेगा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रश्न पत्रों को हल कर मूल्यांकन भी कर सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू हो रही है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए प्रबंधन ने प्रस्तावित डेट शीट भी जारी कर दी है। राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। जी हां, राज्य मुकदमा नीति 2011 की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह राज्य मुकदमा नीति 2011 का अक्षरशः पालन करें ताकि राज्य सरकार की ओर से दायर आधारहीन मामलों को अदालत के समक्ष बेवजह न लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए निर्णय की प्रतिलिपि हिमाचल के मुख्य सचिव को भी भेजने के आदेश जारी किए में ताकि राज्य सरकार की ओर से गुणवत्ताहीन अपीलें दायर कर कर्मचारियों को बेवजह तंग न किया जाए और सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। वहीं कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में कानून पहले ही सेटल हो चुका है उनमें राज्य सरकार अपील दाखिल करने की बजाय बरकरार तरीके से उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू करे जिनके मामले सेटल्ड कानून के दायरे में आते हैं। ऊना से बीजेपी ने किया चुनाव का शंखनाद, दीवारों पर लिखा फिर मोदी सरकार। जी, हिमाचल में बीजेपी ने सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। ऊना जिला मुख्यालय की दीवारों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार और बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने खुद जिला मुख्यालय की दीवारों पर चुनावी नारे लिखे। बता दें कि अब बीजेपी सभी लोकसभा सीटों में दीवार लेखन का काम शुरू करेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी सोमवार को ही दिल्ली में दीवार लेखन कर चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार स्लोगन के साथ प्रदेश के हर बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम होगा। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा प्रत्येक बूथ में 5 स्थानों पर दीवार लेखन करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की आवश्यकता है। मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में जहां देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, वहीं केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। गलोट से 17 को शुरू होगा सरकार गांव के द्वार, सीएम सुक्खू करेंगे आगाज। जी हां, इस साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल सरकार का सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम 17 जनवरी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र के गांव गलोट से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में सीएम मंत्रियों, सीपीएस और नौकरशाही का पूरा अमला लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेगा। बता दें कि जगत नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ पिछले 1 साल से सौतेला व्यवहार किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है। वह सरकार आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। मैं केंद्र सरकार से आपदा राहत पैकेज के रूप में लगभग 10,000 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन एनडीआरएफ के तहत 633 करोड़ रुपये ही मिले हैं। वह वाटर सेस में भी केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है, जबकि यह सिक्किम, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में लागू है। गर्भगृह के साथ शूलिनी मंदिर का भी होगा जीर्णोद्धार, पीछे बनेगी सीढ़ियां। जी, सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी मंदिर में आगमन और निकास के रास्ते अलग होंगे। यह काम इस साल लगने वाले शूलिनी मेले तक खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार चल रहा है। वह मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एंट्री और एग्जिट के अलग रास्ते बन रहे हैं। मैं बता दें कि पूरा काम 2024 में आयोजित होने वाले शूलिनी मेले तक खत्म हो जाएगा। यह काम इसलिए करवाया जा रहा है ताकि मेले के समय मंदिर के अंदर भीड़ न लगे और भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो। इसके लिए मंदिर में गार्डर भी लगवाए जाएंगे। साथ ही मंदिर के ढांचे में कुछ बदलाव किया जाएगा। गोबर गोमूत्र से कैसे बनती है खाद, मंडी के बलबीर से जानिए, सीखने आते हैं सैकड़ों किसान।
जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उन्नत किसान बलबीर सिंह ठाकुर अपने घर पर ही गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, वह जैविक खाद को बनाने का प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश के कई किसानों को फ्री में देते हैं। इस तकनीक को सीखने के लिए प्रदेश के कोने कोने से किसान उनके घर पर आते हैं और इसे बनाने की विधि जानते हैं। बता दें कि बलबीर सिंह ने बताया कि वे घर पर देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद में जीवामृत और घन जीवामृत, जबकि जैविक कीटनाशकों में अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 प्रिय अर्क जैसे उत्पादों का निर्माण करते हैं। बड़सर का बेटा सुमित ऑस्ट्रेलिया की सेना में बना लेफ्टिनेंट, हमीरपुर में जश्न। हमीरपुर जिले के बड़सर का बेटा ऑस्ट्रेलिया की फौज में लेफ्टिनेंट बन गया है। लेफ्टिनेंट बने सुमित चांगरा जिले के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत सोर के मनसूही गांव के रहने वाले हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे जिले में खुशी जताई जा रही है। बता दें कि सुमित चांगरा के पिता सुनील चांगरा और माता अंजना चांगरा ऑस्ट्रेलिया में ही नौकरी करते हैं। वह सुमित चांगरा के दादा रोशन लाल ने डिप्टी रेंजर के पद पर हिमाचल में नौकरी की। वह सुमित चांगरा ने पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई भोटा के स्कूल से पूरी की। बाद में सुमित ऑस्ट्रेलिया चले गए और हायर सेकेंडरी से लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं पूरी की। उसके बाद सुमित चांगरा फौज में भर्ती हो गए और अब लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा, लोक निर्माण मंत्री ने खुद साफ की तस्वीर। जी हां, देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं भी जोरों पर है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। खरगे सोनिया का इनकार, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जाएंगी अयोध्या, पीएम मोदी की तारीफ में कह दी ये बात। जी हां, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जहां एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, वहीं हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसमें शामिल होने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। वहीं कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को एक संयुक्त निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 98% आबादी हिंदू लोगों की है। यहाँ सभी की आस्था राम के प्रति है। राम के मंदिर का इतना बड़ा जीर्णोद्धार होने जा रहा है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। उन्होंने इसके बीड़ा उठाया है और इसकी शुरुआत करने का शंखनाद भी बजा दिया है। प्रतिबंधित है रेप पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट, फिर भी किया। हाईकोर्ट बोला नाबालिग बच्ची को 5 लाख दे डॉक्टर। जय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करने वाले डॉक्टरों को फटकार लगाई है। इसी के साथ पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करने वाले डॉक्टरों के ऊपर 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और रतियन वेद ने पालमपुर के सिविल अस्पताल के उस हर डॉक्टर को ये जुर्माना लगाया है जिन्होंने ये टेस्ट किया है। मैं अपने आदेशों में हाईकोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए गए टेस्ट सहित पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक बेहद खराब थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दे, बाद में ये रकम डॉक्टरों की सैलरी से काटी जाए। वह कोर्ट ने कहा कि इन डॉक्टरों ने रेप पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वह डॉक्टरों की वजह से पीड़िता को मानसिक कष्ट पहुंचा है। इसके अलावा उसे 2 फिंगर टेस्ट से पहले डराया धमकाया भी गया है। हिमाचल के इस गांव में 42 दिन तक बंद रहेंगे टीवी, साइलेंट रहेंगे मोबाइल फोन, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के गोसाल गांव में अब अगले 42 दिनों तक लोग ना तो टीवी देखेंगे और न ही किसी तरह का शोर शराबा करेंगे। इतना ही नहीं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन को भी साइलेंट रखेंगे ताकि किसी शोर शराबे के कारण देवताओं की तपस्या में विघ्न ना पड़ सके। वे मनाली के गोसाल गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर अब देवता कंचन नाग, व्यास ऋषि और गौतम ऋषि के मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं और देवता तपस्या पर बैठ गए हैं। ऐसे में अब 42 दिन के बाद मंदिर के कपाट खोलेंगे और देवता ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद देंगे। ऐसे में गोसाल के साथ लगते 9 गांव में भी कृषि कार्य पर रोक लगाई गई है और ग्रामीण 42 दिनों तक देव आदेश में बंद गए हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर देवताओं की मूर्ति पर कपड़े से छानी गई मिट्टी का लेप लगाया गया है और पूजा करने के बाद कपाट को बंद कर दिया गया है। सोलन अस्पताल में बनेगा नया पर्ची काउंटर, घंटों के इंतजार से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अब लोगों को पर्ची बनाने के लिए भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक नया पर्ची काउंटर बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि आगामी कुछ दिनों में इसकी सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होने से निजात मिलेगी। 14 होटलों में निःशुल्क चार्ज होंगे पर्यटकों के इलेक्ट्रिक वाहन, निरीक्षण जारी।
जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को घाटे से उबारने की कवायद शुरू हुई है, वह प्रबंध निदेशक का पदभार संभालने के बाद तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी राजीव कुमार ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसको लेकर निगम के उपाध्यक्ष रघुवीर बाली भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को निगम के एमडी राजीव कुमार द्वारा सोलन के बड़ोग होटल का भी निरीक्षण किया गया। में एक कमरे को एमडी ने बारीकी से देखा। वहीं निगम ने 54 में से 14 होटलों को ईवी चार्जिंग स्टेशन से भी लैस कर दिया है। इसमें सोलन जिला के 4 होटल हैं। वह शिमला के हॉलीडे होम, पीटर हब, सर्किट हाउस व फागू को भी ईवी चार्जिंग हाउस से लैस किया गया है। में लाहौल स्पीति के 2, कांगड़ा का 1, सिरमौर के 1 होटल को ईवी चार्जिंग से जोड़ा गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ हिमाचल भवन में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। घर के शौचालय में घुसा तेंदुआ, 7.5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जी हाँ, सुंदरनगर उपमंडल की महादेव पंचायत में सोमवार को लोग तेंदुए के खौफ से सहमे रहे। वह सुबह करीब 8:30 बजे गांव में तेंदुआ होने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने वेटनरी विभाग के सहयोग से शाम करीब 4 बजे तेंदुए को बंदूक से इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। वह बेहोशी की हालत में तेंदुए को वाइल्ड लाइफ टीम द्वारा उपचार केंद्र ले जाया गया। आईजीएमसी में पर्ची बनते ही लग जाएगा टोकन। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि आईजीएमसी की ओपीडी में जुगाड़ के जरिए मरीज अब पहले अपना उपचार नहीं करवा सकेंगे। वह पर्ची काउंटर पर जो टोकन नंबर छपकर आएगा, उसी नंबर के आधार पर ओपीडी में मरीजों को उपचार दिया जाएगा। में अस्पताल प्रबंधन आने वाले कुछ दिनों में यह व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। बता दें कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। में आईजीएमसी में रोजाना औसतन 3500 से अधिक मरीज उपचार के लिए ओपीडी में आते हैं। वे पर्ची बनाने के बाद मरीज ओपीडी के बाहर लाइनों में खड़े रहते हैं। वे मरीज किसी भी तरह दूसरे से पहले अपना उपचार करवाने के लिए यहाँ पर कड़ी मशक्कत करते हैं। वे मरीज अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके डॉक्टरों तक पहुँचते हैं, जबकि दूसरी ओर आम मरीज घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लिहाजा ओपीडी के बाहर भीड़ न लगे और जो मरीज अस्पताल में पहले आया है उसे प्राथमिकता पर उपचार देने के लिए यह कवायद अस्पताल प्रबंधन शुरू कर रहा है। सड़क हादसों से बिगड़ रहे चेहरे, अकेले शिमला में ही सामने आ रहे हैं औसत 250 मामले। जी हां, सड़क हादसों से लोगों के चेहरे बिगड़ रहे हैं। हर साल अकेले शिमला जोन से ही चेहरे पर चोटों की 250 मामले सामने आ रहे हैं। यानी शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर, मंडी आदि जिलों में हुई दुर्घटनाओं के हैं। इनमें से 25% में बड़ी शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है। ऐसे में हादसों से पीड़ितों की पूरी जिंदगी प्रभावित हो रही है। ये बात राजकीय दंत महाविद्यालय के अध्ययन में सामने आई है। बता दें कि ज़्यादातर हादसे यातायात नियमों का पालन न करने से हो रहे हैं। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन ऑफ इंडिया के राज्य चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश भारद्वाज ने दी है। हालांकि डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि ज़्यादातर मामले में चेहरों को शल्य चिकित्सा के बाद दुरुस्त किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन पर 18 जनवरी को फैसले की आज सीएम सुक्खू ने बिजली कर्मचारियों को दिया न्योता। बिजली बोर्ड की ओल्ड पेंशन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 जनवरी को बड़ा फैसला ले सकते हैं। वह बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रदेश स्तरीय आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने ज्वाइंट फ्रंट को वार्ता का न्योता दिया है। बता दें कि 18 जनवरी को होने वाली यह बैठक बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिहाज से खास मानी जा रही है। वहीं ओल्ड पेंशन के साथ ही बिजली बोर्ड कर्मचारी अस्थायी प्रबंध निदेशक की तैनाती की मांग भी कर रहे हैं। वहीं बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ ने बताया कि ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारी करीब 10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार ने दूसरे विभागों में ओल्ड पेंशन को लागू किया है, जबकि बिजली बोर्ड में अभी तक नहीं। बता दें कि कर्मचारियों का एनपीएस शेयर काटा जा रहा है और यह शेयर जमा नहीं हो पाया है। वह 31 मार्च तक एनपीएस को लेकर फैसला न हुआ तो बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। वह शिमला में प्रदर्शन के दौरान सीएम ने वार्ता का न्योता दिया है। वह कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस वार्ता के दौरान ओल्ड पेंशन के मामले के समाधान का रास्ता खुल जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों के दोनों फैसलों को नहीं मानती है तो भविष्य में आंदोलन और अधिक कड़ा हो जाएगा। वह कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं। हिट एंड रन में जान गंवाने वालों का बढ़ाया जा सकता है मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले पर विचार के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जानकारी देने का निर्देश दिया है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।
अब सरकारी स्कूलों को गोद ले पाएंगे आप, राजनेताओं अधिकारियों को मिलेगी एक स्कूल की जिम्मेदारी। जी हां, अब हिमाचल में सरकारी स्कूलों को गोद लिया जा सकेगा। वह शैक्षणिक स्तर को सुधारने के मकसद से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेशवासियों को राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे वे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अपना योगदान दे पाएंगे। बता दें कि सचिवालय और निदेशालय में सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, उप निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी एक एक स्कूल गोद लेंगे और इसके प्रतिपालक होंगे। वह कार्यक्रम के तहत मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान प्रदेशवासियों और संस्थाओं को अपनी पसंद का स्कूल गोद लेने को प्रेरित करेगा। इन स्कूलों में वे छात्रों को सामाजिक सहायता कार्यों से जोड़ने और उनके लिए कैरियर परामर्श, विभिन्न परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं लेने, योग प्रशिक्षण सहित विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। 10-2 की वार्षिक परीक्षा तिथियों में हो बदलाव, स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा बोर्ड से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ मंडी के अध्यक्ष राजेश सैनी व जिला महासचिव जयराम शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2024 में 10 जमा की ली जाने वाली परीक्षा की जो तिथियां निर्धारित की गई है वे विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इससे विद्यार्थियों को अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का पेपर 2 मार्च, रसायन विज्ञान का 4 मार्च, जीव विज्ञान का 7 मार्च, भौतिक विज्ञान का 9 मार्च और गणित का 11 मार्च को निर्धारित किया गया है। मैं बता दें कि विद्यार्थियों को केवल एक दिन का अंतर दिया गया है। मैं एक दिन में इन विषयों के पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज करना मुश्किल है। मैं दूसरी ओर कॉमर्स स्ट्रीम में जहां अर्थशास्त्र विषय का पेपर 6 मार्च, बिजनेस स्टडी का 7 मार्च और अकाउंटेंसी का 9 मार्च को निर्धारित किया गया है। मैं बिजनेस स्टडी के पेपर को एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी गई है। तो अकाउंटेंसी के पेपर को केवल एक ही दिन की छुट्टी दी गई है। ऐसी परीक्षा तिथियों से पूरी सवाल मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का नुकसान होता है। उन्होंने शिक्षा बोर्ड से मांग की है कि इन विषयों के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा में कम से कम 2 दिन का अंतर दिया जाए। युवाओं को अब आसानी से मिल सकेगी नौकरी से जुड़ी हर जानकारी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने EEMIS सुविधा की शुरुआत। हिमाचल सरकार ने रोजगार कार्यालय में प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल की सुविधा शुरू की है। वह प्रेस को जारी बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है। गेस्ट लेक्चरर पार्ट टाइम भर्ती करने का फैसला वापस लेने सरकार, SFI ने किया विरोध, शिक्षकों के 11,000 पद भरे जाएं। राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र की भाजपा सरकार के आगे घुटने टेक चुकी है। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने वाली नीति को हिमाचल प्रदेश में लागू करने पर उतारू हो रही है। वह देश सरकार शिक्षा विभाग में 11,000 रिक्त पड़े पदों को अस्थायी रूप से भरने में अपने हाथ पीछे खींच रही है। कृष्णा लैब विवाद में आज नोटिस का जवाब देगी कंपनी। विभाग ने सेवाएं रोकने पर दिया है नोटिस। कृष्णा लैब पर चल रहा गतिरोध बाहरी तौर पर भले ही थम गया हो, लेकिन आंतरिक कलह शांत नहीं हुई है। कृष्णा लैब प्रबंधन को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है और इस नोटिस का जवाब लैब प्रबंधन सोमवार को देगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और कृष्णा लैब प्रबंधन के बीच बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। दरअसल 50 करोड़ की अदायगी फंसने के बाद लैब प्रबंधन ने 650 अस्पतालों में हड़ताल कर दी थी, लेकिन बाद में इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लैब प्रबंधन को एसेंशियल सर्विसेज प्रभावित करने के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस नोटिस का जवाब लैब प्रबंधन सोमवार यानी कि आज को दिया। हमीरपुर में तालाबंदी की नई राजनीति, पूर्व सीएम के गृह क्षेत्र हमीरपुर में रेस्ट हाउस पर भी ताला, प्रशासन बेखबर। वर्षों से राजनीति का केंद्र रहे जिला हमीरपुर में एक अलग ही तरह की राजनीति का स्वरूप देखने को मिल रहा है। ऐसी राजनीति जो नेताओं की जनसभाओं में होने वाली सियासी हमलों से बाहर निकलते हुए सरकारी विभागों के विश्राम गृहों की तालाबंदी पर पहुंच गई है। यह तालाबंदी किसी देहात या दूर दराज के रेस्ट हाउस में नहीं, बल्कि प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के घर के पड़ोस में बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल में बने इस विश्राम गृह में तालाबंदी क्यों की गई और किसके इशारे पर की गई, इस बारे में तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन तालाबंदी के इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी राजनीति से जुड़ी हुई ही सामने आ रही है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों भोरंज महिला मोर्चा द्वारा इस विश्राम गृह के प्रांगण से सरकार के खिलाफ नाच गाकर किया गया प्रदर्शन इसकी वजह हो सकती है। दिव्य हिमाचल पढ़ते पढ़ते लखपति बने हमीरपुर के विजय कुमार प्रधान संपादक ने किए सम्मानित।
दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित कौन बनेगा लखपति योजना में हमीरपुर के विजय कुमार लखपति बने हैं। वह दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट डांस हिमाचल डांस के ग्रैंड फिनाले के दौरान पीजी कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि पर्यटन निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बागवा के विधायक RS बाली व दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी ने उन्हें 1 लाख रुपये का चेक भेंट किया। इसके साथ ही विजेता को हिमाचल शॉल और टोपी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समस्त ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। में 1 लाख का इनाम जीतने वाले हमीरपुर के विजय कुमार की पत्नी व रविवार भी सम्मान समारोह का हिस्सा बने। में इस दौरान विजय कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि देवभूमि के अपने समाचार पत्र को पिछले 17 सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। में दिव्य हिमाचल में उन्हें देश दुनिया की हर अपडेट के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं, युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार सहित अन्य हर प्रकार की जानकारी भी मिलती है। भारी ठंड के चलते पंजाब में 21 जनवरी तक बंद रहेंगे 5वीं तक के स्कूल। जी, पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टियां बढ़ा दी गई है। पंजाब में अब 5वीं कक्षा तक सभी स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं मिडिल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमवार सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। उधर चंडीगढ़ में पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि तब तक स्कूल ऑनलाइन भी पढ़ाई करवा सकेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को पहले की तरह नियमित स्कूल आना पड़ेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP।